हेलो फ्रेंड्स, आज आम षष्ठ श्रेणी आम साहित्य बहिर सप्तम अध्याय गद्य विषयटी मो जीवनर अभूला कथाटी आलोचना करिबा। एठारे लेखक सत्यनारायण राजगुरुଙ୍କ विषय आलोचना हेछि। अर्थ जेतेबेले आम देश पराधीन थिला, इंग्रेज मानकर अधीन रे थिला, सही समयर कथा। सही समय जातिर पिता महात्मा गांधी पारलाखेमुंडी को आसी से लोक मानक मनरे देशप्रेम भाव जागृत करने और सेमानंको इंग्रेज मानक विरुद्ध लड़ाई करने आह्वान देवाई से आसीथिले। तो सही समय लेखकों सहित महात्मा गांधी परिचित होइथिला बा परिचय सृष्टि होइथिला। से तांकर सही दिनर अभूला कथा बा जे कथा गुडिक आमे भूली हब नाही ताको आमे अभूला कथा कहंती। तो सही कथा को से एठी वर्णना करिसंती। वर्तमान आमे सही विषय रे आलोचना करिबा। वर्तमान आमे लेखक सत्यनारायण राजगुरुଙ୍କ विषय जानिबा। सत्यनारायण राजगुरुଙ୍କ जन्म केउठी थिला ना सत्यनारायण राजगुरु 1903 मसीह जन्म ग्रहण करथिले। 1997 मसीह मृत्युवरण करथिले। पारलाखेमुंडी रे से जन्म ग्रहण करथिले। जणे ऐतिहासिक लिपितत्वविद भावरे सुपरिचित। सत्यनारायण राजगुरु 1903 मसीह जन्म ग्रहण करथिले। 1997 मसीह मृत्युवरण करथिले। पारलाखेमुंडी रे से जन्म ग्रहण करथिले। जणे ऐतिहासिक और लिपितत्वविद भावरे सुपरिचित। से ओडिया भाषार उपभाषा, कलिंगर आत्मकथा, गंगवंशर इतिहास प्रभृति रचना करथिले। निजर आत्मकाहानी मो जीवन संग्राम पई से केंद्र साहित्य एकाडेमी द्वारा पुरस्कृत। संकलित पाठ्यांशटी मो जीवन संग्राम पुस्तकरू गृहीत होईछि। वर्तमान आमे विषय वस्तु को आलोचना करिबा। 1921 मसीह जेतेबेले मु अर्थ लेखक चतुर्थ श्रेणी रे पढ़ुथिले, सेतेबेले महात्मा गांधींकर भारतव्यापी स्वाधीनता आंदोलनर आह्वान देश सारा व्यापी गला। तो पारलाखेमुंडी रे मध्य से प्रभाव पड़िथिला। संबलपुर आडू जने उत्तम वक्ता सेठारे गोटे सभा करी ओडियार जो वक्तृता देइथिले ताहा बहु युवक छात्र को प्रभावित कला। स्कूल कॉलेज छाड़ी अनेक असहयोग आंदोलन रे भाग नेले। ठीक से वर्ष महात्मा गांधी निजे तांकर प्रचार उद्देश्य रे पारलाखेमुंडी आसीथिले। सेतबेले ब्रिटिश अर्थ इंग्रेज सरकार कटकणा हेतु सभा करने को स्थान मिलला नहीं। से माने मना करुथिले, कारण से माने जानिथिले जदि एपरि भाव सभा हुए तो से माने आसीथिले आम देश को वाणिज्य करने उद्देश्य रे, किंतु से माने लोभ कले, कारण आम देश रे प्रचुर धन संपद थिला। तो से गुडिक आम लोक माने भल भाव व्यवहार करबा जानि नथिले। तो से माने सेठी रहिकिना वाणिज्य करने उद्देश्य रे आसीथिले, किंतु से माने एठी वाणिज्य न करिकिना एठी विस्तार लाभ करथिले। मा एठी रहिबा पई तांकर मन इच्छा हैला, माने सेठी संपूर्ण भाव रही थांते, आमे तांकर गोलाम हेकि थांते, से हमको शासन करि थांते। किंतु ए कथा जेतेबेले परे आमे तळे जानि पारले, सेतेबेले एइपरि भाव महापुरुष माने आसी आम देश को आम मनरे देशत्व भाव बा भातृत्व भाव जागृत कले। देश प्रेम कथा देश प्रेमर जागृत कले, जहा फल रे कि सेमाने एई कथा कहउथिले जे आमे माने कोन पई आमे तांकर अधीन रहिबा, आमे निजे काईके स्वाधीन होइकिना रहिबा नाही। तो तेणु आम मनरे तांको प्रति विद्वेष भाव बा घृणा भाव जागृत कराइथिले। तो सेथि पई सेमाने सब सभा आयोजन करिथिले। तो सेही सभा को सेमाने को माने मना कले, ब्रिटिशर माने। काहेकि ना सेमाने जानिथिले जदि एपरि सभा हुए ताले सेमाने देश छाड़ी चली जिवे, लोक माने तांको कथा मानिबेनी, सेमाने असहयोग आंदोलन करिवे, अमान्य आईन अमान्य आंदोलन करिवे। एहीपरि भाबरे बहुत आंदोलन हेइथिला, किंतु शेषरे इंग्रेज माने आम आगरे हारी जाइथिले। सेमाने आम देश सारी चली जाइथिले एवं आमे स्वाधीन होइथिलु। वर्तमान आमे स्वाधीन देशर नागरिक, आमे भारतीय। तेणु आमे बहुत गर्वित, कारण आम देश स्वाधीन, आम देश परि आ कोनोसी देश नाही। आमे छात्र माने जोर करी पुराना मार्केट पड़िया रे एबे जेउठारे म्युनिसिपल रीडिंग रूम निर्मित होईची सभा करने को स्थिर कलु। तो हजार हजार लोक महात्मांकर वक्तृता सुनिबा को आसुथिले। लोक गहली एते अधिक हैला जे पुलिस संभाळिबा को असमर्थ हेले। आमे केते जन छात्र चक्राकार घेर करी हाथ को हाथ छंदी मझिरे महात्मा को रखी सही जनगहली भितर दे मंच ऊपर को नेबा को चेष्टा कलु। मु ठीक तांको पछपटे चली
ଥାଏ। ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ଆଉ 2 ଜଣ ପିଲା ମଧ୍ୟ ହାତକୁ ହାତ ଛନ୍ଦିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜନତାର ଚାପ ଏତେ ପରିମାଣରେ ଆମ ପଛଆଡ଼ୁ ପଡ଼ିଲା ଯେ ମୁଁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ମହାତ୍ମାଙ୍କର ପିଠି ଆଡ଼କୁ ଠେଲି ହୋଇଗଲି। ସେ ମୋ ଆଡ଼େ ଚାହିଁ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ କରି ହିନ୍ଦୀରେ କହିଲେ, ଆରେ ପିଲା, ତୁ ତ ନିଜକୁ ନିଜେ ତ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହୁଁ, ମୋତେ ସମ୍ଭାଳିବୁ କିପରି? ଏକଥା କହି ସେ ଆମ ଘେର ଭିତରୁ ବାହାରି ପଡ଼ି କି ଉପାୟରେ କେଜାଣି ଜନତା ଭିତରେ ଗଳି ଗଳି ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଉଠିଲେ ତାହା ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ସେଦିନ ସେ ଯେଉଁ ନୀତିଦୀର୍ଘ ଭାଷଣରେ ଜାତୀୟତାର ବୀଜ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରୋପଣ କଲେ, ତାହା କାଳକ୍ରମେ ଅଙ୍କୁରିତ ହୋଇ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁଲ୍ୟ ଆମକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଭାବିତ କଲା କହିଲେ ଚଳେ। ସଭାରୁ ଫେରିଆସି ମୁଁ ସ୍କୁଲରୁ ନାମ କାଟି ରାଜନୀତିରେ ମାତିଲି। ଏହା ନନାଙ୍କର ଆଦୌ ସହ୍ୟ ହେଲା ନାହିଁ। ସେ ଏହି ପନ୍ଥାରୁ ମୋତେ ନିବୃତ୍ତ କଲେ। ଆଉ କହିଲେ, ମନୁଷ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ଓ କର୍ମ ଏକା ସ୍ତରରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତୁମର ଜ୍ଞାନ ପରିପକ୍ୱ ଅର୍ଥ ବହୁତ ପରିପକ୍ୱ ମାନେ କ'ଣ? ଯେପରି ଆମେ କହିବା ଆମ୍ବଟି କଞ୍ଚା ଅଛି, ଆମ୍ବ ଯେତେବେଳେ ପାଚିଯାଏ ଆମେ କହିବା ସେ ପରିପକ୍ୱ ହୋଇଯାଇଛି, ତା'ମାନେ ସେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପାଚି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନର ଯେତେ ଆହରଣ କରିବ ତମ ଭିତରେ ସେତିକି ଅଜ୍ଞାନତା ଦୂର ହୋଇଯିବ, ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ବଢ଼ିଯିବ, ତମେ ସେତିକି ପରିପକ୍ୱ ହୋଇଯିବ, ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ତମେ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ଜୀବନର ବ୍ରତ ବୋଲି ତମେ ଧରିନିଅ। ତ ପରିପକ୍ୱ ହେଲେ ଦେଶ ପାଇଁ କର୍ମ କରିବା ଅର୍ଥ କାମ କରିବାକୁ ଶକ୍ତି ପାଇବ। ସେତେବେଳେ ଯାଇ ତୁମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପିତାଙ୍କର ଏହି ଆଦେଶ ଲଙ୍ଘନ କରିବାକୁ ମୁଁ ସମର୍ଥ ହେଲି ନାହିଁ। ଲଙ୍ଘନ ଅର୍ଥ ଭାଙ୍ଗିବା। ବହୁ ଚିନ୍ତା ପରେ ମୁଁ ସ୍ଥିର କଲି ଯେ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ଓ ନିଜର ଜନ୍ମଭୂମି ଉତ୍କଳକୁ ବଳିଷ୍ଠ କରି ଗଢ଼ିବା ପ୍ରୟୋଜନ। ଏଠି ଉତ୍କଳ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ସେତେବେଳେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ନେତୃତ୍ୱବର୍ଗ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷୀମାନଙ୍କର ଏକତ୍ରୀକରଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଡାକ ଦେଇଥାନ୍ତି, ସେଥିରେ ମୁଁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ମୁଁ ସ୍ଥିର କଲି ଯେ ମୋ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉତ୍କଳ ମାତାର ସେବା। ଭାରତ ମାତା ମୋର ପିତାମହୀ, କିନ୍ତୁ ଉତ୍କଳ ମୋର ଜନନୀ। ପିତାମହୀ ହେଲା ଜେଜେମାଙ୍କୁ ଆମେ ପିତାମହୀ କହନ୍ତି, ଆଉ ପିତାମହ ହେଲା ଜେଜେବାପାଙ୍କୁ ଆମେ ପିତାମହ କହନ୍ତି, ଆଉ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ହେଲା ମା। ତ ଏଠି ଲେଖକ କାହାକୁ ପିତାମହୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥ କାହାକୁ ଜେଜେମା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନା ଭାରତ ମାତାକୁ, ଏବଂ କାହାକୁ ନିଜର ମା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି ଉତ୍କଳକୁ ଅର୍ଥ ଓଡ଼ିଶାକୁ। ଉଭୟଙ୍କର ସେବା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଟି ହେଉଛି ଜନ୍ମଭୂମି ମାଙ୍କର ସେବା। ଏହି କଥା ମଧୁବାବୁ, ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱବର୍ଗଙ୍କ ଭାଷଣରେ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଛି। ତାକୁ ମୁଁ ଅନୁସରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏପରି ସ୍ଥିର କରି ମୋ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନା ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନର କଥା ଆଜି ମୋର ସ୍ମରଣ ହେଉଛି। ଆମ ଗୃହ ବାରଣ୍ଡାରେ କେତେଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ବସି ମୁଁ ଗପସପ କରୁଥାଏ। ସେତିକିବେଳେ ଗୋଟିଏ ଗରିବ ବାଳକ ଛିଣ୍ଡା ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ମଇଳା ବୁକୁଚାଟିଏ ଧରି ଆମ ନିକଟକୁ ଆସିଲା। ବୋଧେ କିଛି ଭିକ୍ଷା ଆମଠାରୁ ପାଇବା ଆଶାରେ। ପିଲାଟି ଗୌରବର୍ଣ୍ଣ, ସୁସ୍ଥ ସବଳ, କିନ୍ତୁ ତାର ମୁହଁ ଅନାହାର କ୍ଳିଷ୍ଟ ଓ ଶୁଷ୍କ। ଅନାହାର କ୍ଳିଷ୍ଟ ହେଲା ଭୋକିଲା, ଗୌରବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଗୋରା। ତାକୁ ଦେଖି କେଜାଣି ଶୁଖିଲା ଅର୍ଥ ତାକୁ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା, ତ ତା ମୁହଁ ସେଥିପାଇଁ ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା, ଭୋକରେ ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା। ତ ତାକୁ ଦେଖି କେଜାଣି ମୋ ମନରେ କୌତୂହଳ ହେଲା। କୌତୂହଳ ଅର୍ଥ ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ପଚାରିଲି, ଘର ତୁମର କେଉଁଠି? ସେ କହିଲା ଖଲ୍ଲିକୋଟ। ନାମ? ସେ କହିଲା ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମୁଇଁ। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ବାପା କିଏ ଅଛନ୍ତି? ସେ କହିଲା, ମୋର କେହି ନାହାନ୍ତି। ବୁଢ଼ୀମା ଥିଲେ, ସେ ମରିଗଲେ। ମୁଁ ଅନାଥ ବା ଭିକାରୀ। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ତୁମ ବୟସ? ସେ କହିଲା 12 ବର୍ଷ। ମୁଁ କହିଲି, ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ସବୁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରୁ ତୁମେ ପାଠ ପଢ଼ିବ? ଏହା ଶୁଣି ତା ମୁହଁରେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲ ଦେଖାଗଲା, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ କ୍ଷଣ ପରେ ସେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ କହିଲା, ବାବୁ, ମୁଁ ତ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହିଁ, ଟଙ୍କା ଦେଇ ପଢ଼ିବି କିପରି? ବହିପତ୍ର ଲୁଗାପଟା ପାଇବି କୁଆଡ଼ୁ? ଏକଥା ଶୁଣି ଆମର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଚାହିଁ କହିଲି, ଆସ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏ ପିଲାଟିକୁ ଚାନ୍ଦା କରି ପଢ଼ାଇବା। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଗରିବ ଛାତ୍ରକୁ ମଣିଷ କରାଇ ପାରିବା, ତେବେ ଆମମାନଙ୍କର ଦାନ ସାର୍ଥକ ହେବ। ତମେମାନେ ଏହିପରି ମଧ୍ୟ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା କର।
अन्यर उपकार कर तेणु तुमर निश्चय उपकार हम एवं तुमे दिने ना दिने देश जातिर ना रखिब। तेणु तुम मैंने सबुबले चेष्टा करिब अन्य मानक साहाय्य करिबा पई, दुखी दरिद्र लोक मानक साहाय्य करिब, परर उपकार करिब, एथिरे तुमर मध्य उपकार हब एवं तमे बड़ हेब, दिने ना दिने बड़ मनीष हब। यह शुणी मो सांग माने समस्ते उत्साहित हेले। किए बही पत्र देला तो किए जामा लुगा तापाई आनीदेला। मु तार खियापियार बंदोबस्त करदेली। राधाकांत मठर महंत को अनुरोध करी आउ तार दरमा पाई स्कॉलरशिप मध्य बंदोबस्त कली। एठारे कही रखिबा आवश्यक जे महाराजा अनुग्रहरु ओडिया छात्र माने समस्त अधा स्कूल फीस देई थांती। पुणी मेधावी गरीब छात्र मानकु स्कूल फीस देबा छाड़ होई थाए। एपरि गरीब छात्र मानकु फ्री स्कॉलरशिप देबा विषय रे जो छोट विचारक मंडली महाराज गढ़ी थिले सेथिरे मोर नना जणे सभ्य थिले। तांको कही ब्रह्मचारी पई गोटिए अवनैतिक स्थान जोग कली तथा अवैतनिक हेले जोठी दरमा दिया जाए नहीं सेही परि भाबरे तांको स्थान जोगाड़ कली। जथा समय से स्कूल ले ना लेखाइले आउ पढ़िबा आरंभ करिदेला। कठिन अध्यवसाय बलरे से अल्प काल मध्यरे तृतीय श्रेणी पास करिथिला। सेते बेलकु भारत रे द्वितीय पृथ्वी महासमर पूर्वरु गोटिए गोटिए इंडियन बाटालियन भारतर प्रति अंचल रे गढ़िबा नियम थाए। मांद्राज प्रति जिल्लार सुस्थ सबल लोकंकु बाछि सेथिरे नाम लेखाइबा कार्य चली थाए। महाराजांका उपरे भार दियागला। गंजामरु बालक मानकु बाछि युद्ध शिक्षा करबाकु पठाइबा पई। दिने कॉलेज रे गोटिए विराट सभारे महाराज भाषण दे आह्वान कले जेउ छात्र माने समर शिक्षा करबाकू इच्छा करती से माने ठिया हुआ। मु तांको सरकार ठारे सुपारिश पत्र दे मांद्राज पठाई देबी। युद्धर नाम सुनी केही छात्र महाराज का आह्वान रे उत्तर देले नहीं। आमे समस्ते परस्पर मुह को चाहाचही हेलु। सेतिकी बेले देखागला जे टिके दूर रे गोटे गौरवर्ण सुस्थ सबल बालक महाराजा आड़क चाहे ठिया होईची। से हेउची ब्रह्मचारी बुही। आमे सबु हाहाकार कलु। पिलाटी क्लास रे भल पड़ुथिला, आमर साथी होई जते सबु काम करुथिला, आमर अनुगत होई रहिथिला। से आज युद्ध शिक्षा करबा को जीव। महाराज आनंद रे हसी हसी ताको पाखकु डाकी नै सब कथा पचारिले। परदिन गोटे सर्टिफिकेट देई ताको मांद्राज पठाइले। एहार केते वर्ष परे द्वितीय पृथ्वी महासमर लागिला। मोर मने पड़ुची 1943 मसीह रे पुरी रे मु पारला खेमुंडी फेरुथाए। खोर्धा स्टेशन ने मांद्राज मेल को मु अपेक्षा करी थाए। सेतेबेले गोटे स्पेशल मिलिटरी गाड़ी मांद्राज आडू आसी खोर्धारे पहुँचला। प्लाटफर्म रे मु छिड़ा होईची। हठात से गाड़ी रो गोटे स्वतंत्र बगिरु जड़े साहेब ओह्लाई मो आड़ को आसिले। मु बाटरू टिके आड़े होई जाउची। मोर हाथ दुईटी से धरी पकाई नमस्कार कले। मु आबाक ए किए मते कहीं नमस्कार करुछंती। मु आश्चर्य होई तांको मुह को चाही थाए। मिलिटरी ड्रेस मंडित जड़े उच्च कर्मचारी से गोरा तक सुस्थ सबल काय। से ह्यांड खंडिक बाहर करी स्पष्ट ओडिया ह्याट हैला टोपी। से ह्याट खंडिक बाहर करी स्पष्ट ओडिया रे कहिले चिन्हि पारु नाहंती। मु परा आपणकर से ब्रह्मचारी मुई। आपणका करुणारू मु आज लेफ्टिनेंट पदवी रे नियुक्ति होई पारिछि। मु आश्चर्य हेली। सत्य जेपरि गोटे नगण्य भिखारी आज देश मातृकार सेवारे उच्चतम स्थान अधिकार करिछि। मो मनरे टिके गर्व संचार हैला। सते से दिन मोर उद्यम जोगु जेउ पिलाटी स्कूल ले नाम लेखाई पारिथिला आज से भाग्य बलरे केते उच्च को उठी पारिछि। तेणु सुविधा और पारिपार्श्विक अवस्था ही मनुष्य को उच्च किंबा नीच करिथाए। सूचना महाराज हेला पारला खेमुंडीर महाराज कृष्णचंद्र गजपति को महाराज बोली एठी संबोधन करा जाइछि।